वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है इस व्यक्ति की सोच आपके लिए। तो करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग होने वाली है। पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस लगे हुए मिल जाएंगे। आपने सभी ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स वाले टॉपिक के ऊपर बनाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो क्योंकि वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर्स देते हैं, गाइड करते हैं और सिचुएशन का अपडेट भी बताते हैं। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता तो जितने भी पुराने वीडियोस हैं, चाहे वो एक दिन पुराना है, एक साल पुराना है या 6 महीने पुराना है, वो टाइमलेस है, आप उनको देख सकते हो। तो इस ऑप्शन वालों के पार्टनर आपको लेकर सबसे पहले तो ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, दूर नहीं होना चाहते। आपको किसी और के पास जाता हुआ देख उनको जलन होती है, चाहे वो इस बात को बोलकर बताते हों या ना बताते हों, लेकिन उनको अंदर ही अंदर जलन होती है कि आप किसी और के पास ना चले जाओ या कोई और आपको उनसे दूर ना कर दे। तो अभी उनकी सोच में ये काफ़ी दिख रहा है मुझे कि वो अंदर से थोड़ा घबराए हुए हैं और उनको ये भी लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट इनसे कम हो गया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। क्योंकि जिन दर्शकों ने, मेरे जिन व्यूअर्स ने इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, उनके लिए ये ज़्यादा मैच करेगा कि पर्सन आपका ये सोचने लगा है कि अब इसको शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो रनर चेजर सिचुएशन को दिखा रहे हैं। पहले आप इस पर्सन के पीछे रात दिन बहुत ज़्यादा बेकाबू फील करते थे। आपके दिन और रात में इसी इंसान का ख्याल चलता रहता था कि सुबह उठे हो आपने फ़ोन चेक किया, पर्सन का सोशल मीडिया देखा, उसके बाद दोपहर को भी आपके साथ यही हो रहा है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो, परेशान हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसके साथ हैं, क्या इनको मेरी याद आती है, क्या ये मुझे भूल चुके हैं, क्या इन्होंने कहीं और रिलेशन स्टार्ट कर लिया है। तो ऐसे ख्याल ना सुबह से लेकर रात तक आपके दिल में और दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों ने अब इस इंसान की टेंशन उतनी लेना बंद कर दिया है। शायद अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो, अपने अंदर एक चेंज लेकर आ रहे हो कि मुझे सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। और इस पर्सन को आप ये दिखाना भी चाहते हो कि हमेशा मैंने तुम्हें प्यार दिया, केयर की तुम्हारी, रिस्पेक्ट भी की तुम्हारी, फिर भी तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। तो अब आपके अंदर ना, आप बदला नहीं ले रहे इनसे, बस इनको एक सबक देना चाहते हो। तो कुछ मेरे दर्शक हैं जो इस पर्सन से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। देखने वाले कुछ व्यूअर्स इस इंसान को ना कॉल कर रहे हैं, ना खुद मैसेज कर रहे हैं, ना खुद मिलने जा रहे हैं, ना इनके बारे में इनके किसी दोस्त से पूछ रहे हैं। आपने अंदर ही अंदर इस बात को समझ लिया है कि सेल्फ लव के बिना सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती और सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, मांगी नहीं जाती। आत्मसम्मान के लिए आप चुप हो
और यही दर्द आपके पर्सन को हो रहा है। इसी वजह से उनको अंदर ही अंदर ये तड़प बढ़ रही है कि आखिर इस इंसान का रवैया कैसे बदल गया, एटीट्यूड कैसे बदल गया। तो ये तो कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। ये अभी मैंने आपको सिर्फ एक सिचुएशन बताई है। टैरो में कड़ी से कड़ी कई बार जुड़ती है, पूरी स्टोरी लाइन समझ आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूरा वीडियो सुन रहे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम जो सुनना चाहते हैं वो रीडिंग में नहीं आ रहा। वो कई बार आखिर में निकल कर आता है जब हम गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि टैरो रीडिंग को पूरा सुना करो, पूरा वीडियो देखा करो, समझा करो कि टैरो कैसे काम करता है। अब सेकंड सिचुएशन उन लोगों के पार्टनर की है जिन्होंने अपने अंदर बहुत सारा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स और कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बारे में अभी बताया नहीं है लेकिन बताना चाहते हैं। कब तक बताएंगे? ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप और ये कंपैटिबल हो, बहुत सारी बातें आप दोनों की मिलती हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि हम दोनों की सोच मिलती नहीं है लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। तो अभी इस पर्सन को आपकी तरफ आने का मन कर रहा है। इनको अगर कोई और भी ऑफर दे रहा है प्यार में, फ्रेंडशिप में, या इनको कोई और भी अगर पसंद करता है या करती है, ये उसकी तरफ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि अब इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। आपके लिए नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 12, 14 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, 20, 23 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर। ये नंबर मैंने जितने बताए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये नंबर क्या है? ये है तारीख, ये डेट है अगले महीने की। इस महीने इस तारीख पर आपके पर्सन का आपको लेकर लव कन्फेस करना, फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, भावनाएं दिखाना, प्यार जताना, पुरानी की गई गलतियों का पछतावा करना, सॉरी बोलना और फिर से आपके रिश्ते में एक स्वीट रोमांटिक टाइम एंजॉय करना, वो ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगले महीने इस तारीख पर, जितनी भी मैंने आपको तारीख बताई है, चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि इस इंसान से आपका प्यार, आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। ठीक है? और जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही अपने पर्सन के साथ, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है अगले महीने कि आप खुद भी इस इंसान से अपने प्यार को लेकर कुछ बदलाव अगर लाना चाहते हो, अपने मन की बात इस इंसान के आगे रखना चाहते हो, अगर आप इनको माफ़ भी करना चाहते हो कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो भी आप इस पर्सन को अगले महीने इस तारीख पर अगर कांटेक्ट करते हो, दोबारा मिलने की कोशिश करते हो, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो बॉन्डिंग है और आप दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कार्ड्स में नज़र आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत टाइम से सिर्फ सोच ही जा रहे थे कि करना है कॉल, मिलने जाना है, बातें रिजॉल्व करनी है, पुरानी बातों को लेकर मुझे कुछ क्लियर करना है। किसी तीसरे के कारण भी ये रिलेशन सफ़र हुआ है
किसी तीसरे ने आप दोनों को अलग किया है। और शायद इस पर्सन को जो पहले नहीं समझ आ रहा था कि हम दोनों के बीच में अचानक रिश्ता क्यों ख़राब हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों का तो ब्रेकअप दिख रहा है, बिल्कुल सेपरेशन है, बातचीत बिल्कुल बंद है और बहुत टाइम से बंद है, कुछ महीने निकल गए हैं। और बाकियों की डेली बात हो रही है। डेली बात होकर भी आपके मन में कुछ डाउट आते हैं कि मेरा पर्सन ऐसा नहीं था पहले, लेकिन इस इंसान का मेरी तरफ प्यार और इंटरेस्ट अचानक बदल गया है। तो आप परेशान हो थोड़ा सा कि बात करते हैं ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों का तो डेली बात हो रही है, लेकिन आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पहली जैसी बातें क्यों नहीं कर रहे। या तो लड़ाई कर रहे हैं बात बात पर, या फिर जब भी मिलने का प्लान बनाते हैं तो पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, या कोई बहाना ऐसा बना देते हैं जिससे आप परेशान हो गए हो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, रिश्ते को सही करने को लेकर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते, ज़्यादा कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको इनसे प्यार भी है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस इंसान से शादी तक करना चाहते हैं कि हमारी इन्हीं से शादी हो जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो शायद ऐसी बातों से ये पल्ला झाड़ते हैं और अपना ध्यान काम पे लगा लेते हैं, या अपने दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। तो शायद आप इनकी ना कुछ बातों से परेशान हो, दुखी हो, लेकिन आपको पता भी है कि ये पर्सन मुझे प्यार करते हैं, लेकिन अभी आप इस वजह से दुखी हो रहे हो कि मुझे कमिटमेंट और फ्यूचर को लेकर ये कुछ क्लियर क्यों नहीं बोलते। तो आप इन्हें अपना मानते हो सोलमेट। और यहाँ पे यिन एंड यांग के कार्ड्स आए हैं। यिन एंड यांग के कार्ड्स का मतलब होता है कि आप दोनों ऑपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, कंपैटिबल हो, सेक्सुअल केमिस्ट्री भी अच्छी है, डीपर लेवल कनेक्शन फील करते हो दोनों को आजकल साइन भी नज़र आ रहे हैं, कुछ हिंट मिल रहे हैं, कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के, और दोनों इस रिश्ते में ग्रोथ, पोटेंशियल, फ्यूचर देखते हैं। लेकिन कोई एक है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। एक इंसान ना बहुत ही फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है अभी भी, दूसरा इंसान वेट कर रहा है कि कब जल्दी कोई एक्शन आ जाए, कब जल्दी कोई इस रिश्ते में शुरुआत हो जाए, क्योंकि आप दोनों मुझे ऑपोजिट ज़्यादा लग रहे हो, नेचर वाइज, सोच वाइज, एक्शन वाइज। एक रिस्क लेना जल्दी पसंद करता है और दूसरा रिस्क लेने से पहले कई बार सोचता है या सोचती है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं और ये पर्सन आएंगे भी, बस आप इन्हें थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर ये नहीं आ रहे ना तो उसके पीछे भी डिवाइन का कोई बड़ा प्लान है जो अभी आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ईश्वर ने हमें मिलाया है तो किसी मकसद से मिलाया है, और अगर ईश्वर ने हम दोनों को दूर किया है वो भी किसी मकसद से किया है। तो अभी आपको रिलैक्स रहना है, काम रहना है, मेडिटेशन करना, नेचर में जाना, अफर्मेशंस बोलना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना। मैं आपको एक स्विच वर्ड भी बता देती हूँ। स्विच वर्ड होते हैं जैसे हम मंत्र जपते हैं, वैसे ही वेस्टर्नर्स या वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्हें स्विच वर्ड्स का नाम दिया गया है। सिचुएशन को स्विच करना, बदल देना। टुगेदर, डिवाइन, लव, ये स्विच वर्ड मैंने आपको लव के लिए दिया है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, लाइफ में ट्रू लव, रियल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस स्विच वर्ड को लगातार मन में जप सकते हो। और अगर आप अगले 21 दिनों तक रोज इस मंत्र को जपते हो, इस स्विच वर्ड को बोलते हो या लिखते हो, तो आपको डेफिनेटली लव में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। वैसे तो आप इसको 21 बार लिखें, डेली 21 बार बोलें या 21 बार लिखें कॉपी में,
और दिन में आप कितनी बार भी बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 21 बार तो होना चाहिए कि आप एक टाइम में 21 बार इस स्विच वर्ड को बोलते हो, टुगेदर डिवाइन लव। 21 दिनों तक बोलिए, नॉन स्टॉप बोलिए, रेगुलर चैंट करिए, एक भी दिन बीच में छोड़े ना, और इस विश्वास के साथ कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसका मुझे रिजल्ट आएगा। बिना विश्वास के तो गाइस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। विश्वास रखोगे तो काम बनेगा, विश्वास नहीं होगा तो बनता बनता काम भी लटक जाता है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अभी कोई एक्शन जल्दी नहीं ले रहे, थोड़ा टाइम ले रहे हैं ये, क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है। लेकिन जिनका जल्दी एक्शन आएगा उनके लिए मैंने अगले महीने की डेट भी बता दी है, क्योंकि ये पर्सन भी आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई उन्हें समझ सकता है तो केवल आप ही हो, इसलिए भी ये लौट कर आना चाहते हैं आपके पास। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 है, और इस ऑप्शन में पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। गाइस सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो बीते कुछ दिनों से, और कुछ लोग पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो रहे होंगे कि इस रिलेशन में क्या करना है, छोड़ना है इनको या लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ लोग शायद मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी फैमिली से हो सकता है कि मैरिज को लेकर काफ़ी कुछ आपको बोला जा रहा है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जब हमारे सभी दोस्तों की शादियां हो जाती हैं और हमारे रिश्तेदारों में सभी कज़न्स की मैरिज होना शुरू हो जाती है, तो हर कोई हमें भी पूछने लगता है कि बताओ अब तुम कब शादी करोगे। तो शायद मेरे कुछ व्यूअर्स जो इस टाइम रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, उनकी फैमिली का शादी को लेकर आपको बार बार कहना, पूछना कि तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ, नहीं तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो। या तो रिश्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अब बस तुम्हारा नंबर है शादी का। लेकिन आपका मन इनके ऊपर है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। अभी ये सबके लिए मैच नहीं करेगा, इस रीडिंग में बहुत सारे लोग हैं। मैं धीरे धीरे सबकी सिचुएशन बताऊंगी। मैरिड लोग भी हैं रीडिंग देख रहे हैं, अनमैरिड भी देख रहे हैं, और वो लोग भी देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हैं। तो अभी तो आप इस पर्सन के ऊपर अटके हुए हो। आपको इस पर्सन से सोल कनेक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, और जिसे कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशन लगता है कि बस मेरा सपना साकार हो गया है, मुझे ये मिल गए हैं। आप इस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते, आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते। आप इस पर्सन को अपना वर्ल्ड मानते हो, अपना संसार मानते हो। पूरी दुनिया आपकी इनके इर्द गिर्द घूमती है। कुछ लोगों का ये रिलेशन पिछले 3 साल पुराना लग रहा है, 6 साल पुराना लग रहा है, और उससे ज़्यादा साल पुराना भी हो सकता है। जिनका अभी पिछले 6 महीने में ये रिलेशन बना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशन भी है। अभी पिछले 6 महीने में ही आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है या आई है, और आपको उनसे एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक स्पार्क, एक बॉन्डिंग फील हुई है। लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं आ रहा, आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन एक्शन ले। और जिनके रिलेशन को 3 साल से ऊपर हो गए हैं, उनकी लाइफ में भी करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। ऐसा भी हुआ हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में पहले भी आपको ब्लॉक कर चुके हैं, और
अचानक लाइफ से गायब हो जाते हैं और अचानक ही वापस लौट आते हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे कि कभी तो इतना प्यार भर भर के दिखाते हैं, केयर भी बहुत करते हैं, अफेक्शन, लव, काइंडनेस, और आपको लेकर एम्पैथी भी रखते हैं। लव में इन्होंने बहुत कुछ आपको स्पेशल भी फील कराया है। और कभी कभी इतना रूखा बर्ताव करते हैं कि जैसे आप उनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं हो। तो अभी आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि मेरा रिलेशन जा कहाँ रहा है। आप अंदर से काफ़ी टूट चुके हो, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन आपको लेकर मानते हैं हाईली इमोशनल, साइकिक, इंट्यूटिव एंड सेंसिटिव। इस पर्सन की सोच आपको लेकर ये है कि अगर मैं इसकी लाइफ में कुछ टाइम दूर रहूं, कोई एक्शन ना लूं, इसके पास ना जाऊं, इसको मैसेज ना करूं, इसको कॉल ना करूं, इसको ये ना दिखाऊं कि मैं इसके लिए तड़प रहा हूं या तड़प रही हूं, तो ये मेरी तरफ खुद आ जाएगी या आ जाएगा। तो आपका पर्सन ये सोच रहा है अभी। और इस पर्सन को अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसे कनेक्शंस छोड़ने पड़ेंगे जो इनको हायर गुड के लिए, इनके बेस्ट लाइफ पर्पस के लिए सर्व नहीं करते। इस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि जो लोग अब मेरी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, मुझे उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में होते हुए भी कुछ ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में बने रहें जो इनके पास्ट से जुड़े हों, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स एम्प्लॉय, कोई पुराने ऑफिस का, बचपन का कोई दोस्त, कॉलेज का कोई फ्रेंड जिसके साथ इनका कभी कोई लव अफेयर चला हो। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि अब ये चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, मैं इतना सारा बोझ लेकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। तो आपका पर्सन उस कगार पर है, लाइफ के उस फेज में पहुंच गई है या पहुंच गया है जहां पर उसको कुछ छोड़ना होगा। तब वो आपकी तरफ पूरा प्यार देना चाहेंगे, दिल से रिश्ता निभाना चाहेंगे और एक नई शुरुआत के लिए मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड एनर्जेटिकली रेडी होंगे। क्योंकि गाइस देखो, जब आप किसी के साथ पुराने रिश्ते ख़त्म नहीं करते हो और आप ऑलरेडी किसी रिलेशन में आ गए हो, तो ना पुराना रिश्ता हमेशा दिल से निकल पाता है और ना ही नए रिलेशन में आप फुली कमिटेड हो जाते हो। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा। जब आपकी लाइफ में ये आए हैं तो इन्होंने अपना जो रिलेशन था पूरी तरह से पुराने पर्सन से कट ऑफ नहीं किया था, बेशक ब्रेकअप कर दिया हो, क्योंकि कई बार कहने से ब्रेकअप नहीं होता कि हाँ ब्रेकअप है। ब्रेकअप अगर किसी ने किया है लेकिन आप उस इंसान को दिमाग से और दिल से पूरी तरह साफ नहीं कर देते और कोई नया पर्सन उस टाइम आपकी लाइफ में आ जाए, तो फिर आप उस पर्सन को लेकर और पिछले पर्सन को लेकर कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो कि ये ऐसा है वो ऐसा था, ये ऐसी है वो ऐसा था या वो ऐसी थी। तो यहाँ पे ना इस पर्सन ने यही गलती की है। इसको अपनी लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स रिलीज करने हैं। इस पर्सन को चाहिए कि ये आपसे अपना सच बताएं, और अगर ये आपको सच नहीं भी बताना चाहते तो यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिंट दे रहे हैं, कुछ ऐसे साइन दे रहे हैं कि ये उनको समझें कि मेरे लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सा नहीं। तो ये बार बार आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं और पिछले 7 दिनों में इन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आपका देखा है। हो सकता है आपने भी बहुत देखा हो। वाइस एंड वर्सा टैरो में एनर्जी आती है। शायद आप भी इस पर्सन को तब से देख रहे हो जब से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या कुछ लोगों को तो ब्लॉक नहीं किया, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के साथ होते होते आपके रिलेशन में भी ये पर्सन बने रहे। आपको शायद बाद में पता चला
कि ये पर्सन तो मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, मेरे साथ होते हुए भी ये किसी और को टाइम दे रहे थे, किसी और के साथ रिलेशन चला रहे थे, किसी और के साथ रिश्ता निभा रहे थे। तो आपको पता चला है और अब आप इस पर्सन से खुद कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, या आपने सिर्फ इनको एक बार कांटेक्ट किया है, बोल दिया है कि तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा, और अगर तुम अपना फैसला नहीं ले सकते तो कृपया करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो अभी आपने इनसे दूरी बना ली है, लेकिन आप इन्हें भूले नहीं हो। आप चाहते हो सिर्फ इनको एक सबक देना। ना आपने ब्रेकअप किया है, ना आपने इस पर्सन को बुरा भला बोला है, सिर्फ आपने इनको इतना बोला है कि मुझे न्याय चाहिए, और मेरे साथ अगर तुम्हें रिलेशन रखना है तो तुम्हें अपनी लाइफ से पुराना पर्सन छोड़ना होगा, जिसको लेकर ये पर्सन चुप हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं। या तो इन्होंने बोला होगा कि हाँ मैं तुम्ही को प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन बार बार इन्होंने उस पर्सन के साथ रिलेशन में जाकर गलतियाँ की हैं। और आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, आपको डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं, कुछ हिंट आपको भी मिले हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में भी हो रही हैं, आपको भी पता है कि ये मेरे सोलमेट हैं, लेकिन आपने इनको क्लियरली बोल दिया है कि मुझे हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। तो शायद आप अपनी बातों को लेकर बहुत स्टेबल हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो और बहुत ज़्यादा अप फ्रंट हो। जो बोल दिया वो बोल दिया। दिल में आप जो फील करते हो वही आप अपनी ज़बान से, अपने शब्दों से बोलते हो। ये आपके पर्सन को पता है कि आप वैसे इंसान नहीं हो कि दिल में कुछ और है और ज़बान पे कुछ और है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना और दूसरे के हक को ना मारना आपके अंदर वो एक क्वालिटी है। पर्सन आपसे इम्प्रेस बहुत है, पर्सन को आप पसंद बहुत हो। इस पर्सन को ये भी पता है कि आपके पास भी हो सकता है काफ़ी सारे ऑप्शंस हो या चॉइसेस हो लव में, यानी कि आपको ये बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, स्मार्ट मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि आप एक टोटल पैकेज हो, मैरिज मटेरियल हो। आपको लेकर बहुत सारे लोग शायद आपसे दोस्ती करने में, आपसे शादी करने में इंटरेस्ट दिखाते हो, लेकिन आपका दिल इन पर आ रखा है। और ये बात इनको भी पता है कि आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को छोड़ चुके हो जो आप में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन आप इस पर्सन के पीछे प्यार में पागल हो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना चालाक भी हैं। इस पर्सन को पता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। या तो ये पर्सन आपको ना हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, मतलब आप इनके पीछे पड़े रहो प्यार में भी, और इनको पैम्पर करते रहो, इनको अटेंशन देते रहो, इनको इतना प्यार दो, इतना केयर करो आप इनकी कि आप लाइफ में इनको नंबर 1 पे बिठा दो। तो आपका पर्सन ना यही चाहता है। थोड़ा डोमिनेटिंग लग रहा है मुझे आपका पार्टनर, या आपकी जो पर्सन है, थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेशन है, उसको अपने आप से बहुत प्यार है, ऑब्सेस्ड है। और जो लोग होते हैं ना अपने अंदर ही बड़े खुश होते हैं कि देख लो मेरे पीछे दुनिया पागल है, लेकिन मैं किसी के पीछे पागल नहीं हूँ, ना प्यार में ना दोस्ती में। हर कोई मुझसे रिलेशन बनाना चाहता है, हर कोई मेरे साथ मेरा दोस्त बनना चाहता है या चाहती है, हर कोई मुझसे शादी करना चाहता है। तो घमंड है इस इंसान में, लेकिन आपने इस इंसान का घमंड ना धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये पर्सन आपसे ट्रिगर हुए हैं, और इसीलिए ये पर्सन जब आपसे ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए आपसे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी टॉलरेट नहीं हो पाती, वो हैंडल नहीं कर पाते आपको। और यही आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में जाकर इनके नेगेटिव पैटर्न्स को, इनके टॉक्सिक साइकिल्स को ट्रिगर करोगे। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, फॉर श्योर रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं,
लेकिन अभी इनके दिल में ये ज़्यादा चल रहा है कि आप इनकी तरफ एक्शन ले लो, आप इनकी तरफ आ जाओ। और कुछ लोगों के पार्टनर खुद आ जाएंगे आपकी लाइफ में, अगले 6 दिनों में भी आ सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में 16 दिनों के बाद इनका कोई एक्शन आ सकता है। बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल्ड मैसेज बताती हूँ, प्यार भरे संदेश। अभी तक 2 ऑप्शंस की मैं रीडिंग कर चुकी हूँ और किसी में कोई भी चैनल्ड मैसेज नहीं आया। ये वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी रोमांटिक लोगों का लग रहा है, सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी लोग हैं। आज की इस रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं और इस ऑप्शन में कार्मिक कनेक्शन में जो लोग हैं उनके कार्ड्स भी आए हैं। ऑलराइट, तो पहले उनके दिल के प्रेम भरे संदेश देख लेते हैं जो वो दिल में ही रखते हैं, बोल नहीं पाते। पहला है, तुमसे नाराज होकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ, कैसे बताऊं मेरा दिल भी कहीं और लगता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके, बेवजह मुझ पे गुस्सा करके, बेवजह मुझे ब्लेम करके हर बार अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, मेरी परवाह नहीं करते, मेरे बारे में ध्यान नहीं रखते, मुझे ब्लॉक कर देते हैं, मर्जी से ब्लॉक से हटा देते हैं, ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी कर रहे हैं। और शायद ये अब से नहीं कर रहे, कुछ लोगों में ये सिचुएशन पिछले 1-2 सालों से चल रही है। और बाकी लोगों के कांटेक्ट डेली होते हैं पार्टनर के साथ, क्योंकि डेली कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो हर किसी का ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग रीडिंग सुन रहे हैं सबका ही ब्रेकअप है, या सबका ही नो कांटेक्ट है, या सबका ही इन एंड आउट वाला रिश्ता है। नहीं, कुछ लोगों का इन एंड आउट वाला रिलेशन है, कुछ लोगों का थर्ड पार्टी रिलेशन है, कुछ लोगों का डेली कांटेक्ट है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है। और क्यों हुआ है, बहुत क्लियर आंसर है, फैमिली के कारण। परिवार को इन्होंने पहले नंबर पे दर्जा दिया हुआ है, और जो परिवार के आगे आपका साथ नहीं दे पाए, वो पर्सन आपका फ्यूचर क्या निभाएंगे, साथ देंगे, उन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा। इन्होंने फैमिली के कारण आपसे दूरी बना रखी है, लेकिन ये परेशान बहुत है, खुश नहीं है, क्योंकि ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, मजबूरी में इनको ये सब करना पड़ा है। हो सकता है कि इनका परिवार, इनके घर के लोग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, बहुत ज़्यादा इनकी सभी खुशियों के लिए घर वालों का फुल सपोर्ट हो, और परिवार वालों के लिए ये बहुत चहीते हों। घर में अगर 2-4 भाई बहन है तो शायद सबसे ज़्यादा इन्हें प्यार मिलता है, सबसे ज़्यादा इनको घर में प्रायोरिटी मिलती है। ये घर में अगर बड़े हैं तो इनके कंधों पर घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना फ्यूचर में, और अपनी लव लाइफ हो या अपना लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन हो, ये बिना अपने परिवार के अप्रूवल के, बिना घर वालों की सहमति के, ये अकेले में वो फैसला लेने का कभी सोचते भी नहीं है। तो इन्होंने क्यों आपसे दूरी बनाई है, इस ऑप्शन में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हैं पर्सन की। इतना प्यार होने के बाद भी इस इंसान ने यही चुना कि घर वाले अगर नहीं मान रहे, परिवार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों फालतू में अपने पार्टनर का दिल तोड़ूं, क्यों मैं उसको झगड़ा करूं, क्यों मैं उसको अपनी लाइफ से निकाल दूं। ये खुद ही आपसे दूर हो गए। तो एक सिनेरियो तो ये निकला है, क्योंकि ये मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है कि ये कोई खुश नहीं है अपनी लाइफ में।
अगर इनकी कहीं और शादी भी हो गई है तो ये खुश नहीं है। शायद उस टाइम इनको सब अच्छा लग रहा था कि वो आपके बिना स्टेबल हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे, लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि ये पर्सन मनी माइंडेड भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो शायद उस टाइम ध्यान पैसों को लेकर ज़्यादा था, स्टेटस को लेकर, अच्छे लाइफस्टाइल को लेकर, और प्यार की कितनी ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में आगे चलकर, वो इन्होंने इमेजिन नहीं किया था, सोचा नहीं था। अब इनको लग रहा है कि सब कुछ पैसा नहीं है, प्यार भी है। तो ये अपनी फीलिंग्स को ना दबा रहे हैं कि मैं उसके लिए क्यों फील कर रहा हूँ ऐसा, क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, अब तो कुछ हो भी नहीं पाएगा। और बार बार ये पर्सन पुरानी यादें, पुराना टाइम, बीता हुआ कल याद करके खुद में दुखी हैं, परेशान हैं। आजकल इनका मन काम पे भी नहीं लग रहा, बहुत प्लान बनाते हैं ये पर्सन, प्लानिंग बहुत करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, मुझे करियर में ये करना है, मुझे पर्सनल लाइफ में ये करना है, मुझे अपने रिलेशन में ये करना है, मुझे अपने फाइनेंसेस को लेकर ये करना है, मुझे फैमिली को लेकर ये करना है। तो ये बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत प्लानिंग। आप सोच भी नहीं सकती या सकते कि ये इंसान कितना प्लान करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर सामने से ऐसा दिखाता होगा कि उसको ज़िंदगी की ज़्यादा टेंशन नहीं है, फ्यूचर को लेके ज़्यादा सोचते नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दूसरा मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आया है। कॉल कर लो यार, इतना मत तड़पाओ, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है। आई मिस योर स्वीट वॉइस। वाओ, आपकी आवाज़ मीठी हो सकती है। काफ़ी लोगों की आवाज़ बहुत मीठी होती है, टोन बहुत सूदिंग और काम होता है, बहुत अच्छा लगता है फ़ोन पर बात करके या सामने भी। तो आपकी आवाज़ काफ़ी मीठी हो सकती है और एटलीस्ट उनकी नज़रों में, उनके मानने में आपकी आवाज़ उन्हें बहुत मीठी लगती है। मन खुश हो जाता है आपसे बात करके, या फिर आपको लगता होगा कि इनकी आवाज़ सुन के मेरा मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे वाइस एंड वर्सा भी टैरो में एनर्जीज मैच करती हैं, क्योंकि जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, हम जिस इंसान के लिए रीडिंग कर रहे होते हैं उनका रिलेशन आपसे जुड़ा हुआ है। तो मैंने ऐसे कमेंट पढ़े हैं वीडियोस के नीचे, अक्सर आते रहते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स कि मैम जब आप रीडिंग करते हो कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बारे में ही बता रहे हो। तो करंट फीलिंग्स में कई बार ये एनर्जी, सिचुएशंस और सिनेरियोज आपसे मैच इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप दोनों का साथ में कनेक्शन है। हम उनकी रीडिंग किसके लिए कर रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इस चैनल्ड मैसेज से आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये इंसान तड़प रहा है, वेट कर रहा है या वेट कर रही है। कम्युनिकेशन खुद नहीं स्टार्ट कर रहे, बट आपसे चाहते हैं कि आपकी तरफ से पहल हो जाए, आप शुरुआत कर लो बात करना, आपकी तरफ से इनिशिएट हो जाए, बातचीत दोबारा स्टार्ट हो जाए। ये इनकी सोच है आपको लेकर करंटली, और ये अक्सर आपकी आवाज़ मिस करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब से बातचीत बंद है, क्योंकि कुछ लोगों की तो बातचीत बहुत टाइम से बंद है, पिछले 7 हफ्तों से बंद है, और कुछ लोगों में पिछले 4 महीनों से बातचीत बंद है, और ये भी हो सकता है कि किसी किसी के लिए पिछले 1 साल से बातचीत बंद है। 1 साल पूरा हो गया है, बात नहीं हो रही है, पर्सन ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, या पर्सन हो सकता है कि आपको बताकर ब्लॉक कर चुके हैं कि अभी उनको रिलेशन में कमिटमेंट नहीं देना, या फिर वो किसी शादी के डर से कि आपने उनको शादी के लिए पूछ लिया था कि मेरे से शादी कराओ,
या किसी बात से वो डर गए हैं जिसके कारण उन्होंने अचानक रिश्ता तोड़ा है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर ने रिलेशन ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये कार्मिक भी लग रहे हैं मुझे आपके, और किसी और रिलेशन में चले गए हैं, या फिर इनकी कहीं और घर वालों ने शादी करा दी है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे जो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है। और बाकी लोगों में ना इनकी कहीं और शादी हुई है, ना कोई और रिलेशन में गए हैं। इन्होंने वैसे ही सिंगल रहने को चुना कि मैं सिंगल ही सही हूँ, मुझे कोई रिलेशन नहीं चाहिए। और ये पर्सन शायद अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, खुद की बेटरमेंट के लिए, खुद के अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ अचीव करना है, इनको कुछ पहले पाना है, करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े प्लान्स हैं इनके फ्यूचर को लेकर। ये मेहनती पर्सन है गाइस, लेकिन कभी कभी ये पर्सन ना मेहनत करने से भी आलस कर जाते हैं, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो पूरी दिल और जान लगा देते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। मूडी है ये पर्सन, मूड है तो प्यार में बहुत कुछ कर जाएंगे, और अगर मूड नहीं है तो कई कई दिनों तक दूर हो जाएंगे, और उस दूरी में खुद को डिस्कवर करते हैं, खुद को लेकर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, खुद को लेकर सोचते हैं कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या प्यार ज़रूरी है, क्या रिलेशन रखना ज़रूरी है। फिर उनको दोबारा आपकी याद आती है और आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प उठते हैं। और यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी है, कुछ लोगों में फैमिली ही लग रही है ज़्यादा, थर्ड पार्टी। बहुत कम लोगों के लिए कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है थर्ड पार्टी। ज़्यादातर तो परिवार के कार्ड्स हैं, समाज के कार्ड्स, धर्म जाति के कार्ड्स। डिफरेंसेस भी हैं कि बहुत ज़्यादा हम दोनों में कल्चर का डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, लाइफस्टाइल अलग है, स्टेटस मैच नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा अंतर है जिसको लेकर ये आपको नहीं बता रहे, लेकिन इनको लगता है कि अगर मुझे इसके साथ शादी करनी है तो मुझे अपने घर में बहुत कुछ अपने परिवार वालों से सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारा शायद धर्म अलग है। क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर तो देखते हैं, लेकिन उनको लगता है फैमिली मानेगी नहीं, इसलिए ये खुद ही दूर हो गए हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये पर्सन लौट कर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी जितना भी अकड़ दिखा लें, ईगो दिखा लें, घमंड में रह लें, जिद्दीपन दिखा लें, कुछ भी कर लें, ये पर्सन लौट कर आएंगे। 1 महीने में भी आ सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में ये पर्सन पिछले कुछ महीनों में आए थे लेकिन फिर चले गए। बाकी लोगों के लिए अगला चैनल मैसेज है, बेबी देयर इज नो वन बेटर देन यू, आई विल ऑलवेज लव यू। पर्सन जान गए हैं कि आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई भी बेटर पर्सन प्यार करने वाला है ही नहीं। शायद इन्होंने ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में और लोगों को चाहे डेट किया, चाहे कुछ टाइम का कैजुअल रिलेशन बनाया, फ्लर्टिंग वगैरह कर ली, टाइम पास वाला रिश्ता बना लिया, आपके साथ रिलेशन में होते हुए इधर उधर के रिलेशन ट्राई करके देख लिए। अब उनको लग रहा है कि नो वन इज बेटर देन यू, कोई भी आपसे बेटर नहीं मिला इनको। दैट्स वाई ही और शी वॉन्ट्स टू पैच अप, वापस आना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, रिलेशन में रोमांटिक होना, फ्लर्ट करना, प्लेफुल होना। शायद ये रिलेशन उनको एनर्जी देता है, एडवेंचरस मानते हैं वो आपको, एक्साइटमेंट आप डालते हो उनके रिश्ते में। दोनों ऑपोजिट हो बट ब्लेंड बहुत परफेक्टली होते हो, कंपैटिबल हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों को एक दूसरे से पैशन, लव, रोमांटिक एनर्जी फील होती है, और दोनों मानते हैं कि हम एक दूसरे का ही काउंटर पार्ट है। जहाँ पे उनकी कमियां हैं वहाँ पर आपकी अच्छाइयाँ हैं, जहाँ पर आपके अंदर कमियां हैं वहाँ पर इनकी अच्छाइयाँ आप दोनों को बैलेंस करती हैं। तो ये गिव अप नहीं करेंगे, ही विल कम बैक। अभी थर्ड पार्टी है जहाँ से इनको धोखा मिलना है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन आपको, और वापस भी आएंगे। मैंने आपको टाइम बता दिया है कब तक आएंगे,
और कुछ लोगों में ये जल्दी भी आ सकते हैं, अगले 4 दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए 1 महीने के बाद ही मेजर एक्शन इनकी तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे इस रीडिंग में राशियाँ सारी मिली हैं और ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, गाइस रीडिंग टाइमलेस है और मेरे कुछ दर्शकों का ये सवाल रहता है कि क्या हम पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, टैरो में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ऑनलाइन रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग्स हैं और जनरल रीडिंग्स जनरली टाइमलेस ही होती हैं अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ पर कोई टाइम फ्रेम दिया हो कि ये इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख की रीडिंग है। अगर टाइटल में ये लिखा नहीं है, सिर्फ करंट फीलिंग्स लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको कभी भी सुन सकते हो किसी भी पर्पस के लिए। चलिए अब आपकी रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहले जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत ही शार्प थिंकर, शार्प टंग, फास्ट एक्शन लेने वाले, लविंग, रोमांटिक, केयरिंग तो मानते ही हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आपका एक अदर साइड भी है। अगर आप प्यार देते हो तो आप प्यार लेना भी जानते हो, आप सवाल जवाब भी करते हो, आप मस्ती मजाक करने के साथ साथ आप जिंदगी को सीरियस भी लेते हो। इस इंसान ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा होगा, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड्स हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है कि सबके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया या छोड़ दिया, नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, कनेक्शन भी फील करते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं, लेकिन एक्शन आने में बड़ी देर कर देते हैं, क्योंकि बोलने से और एक्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। हर कोई अगर कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन वो उसका एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, उसके जेस्चर नहीं नज़र आ रहे, उसका आपकी तरफ जो कर्मा है, क्या कर्म करके दिखा रहा है वो आपको रखने के लिए अपने जीवन में, वो नहीं दिख रहा, तो प्यार कहने से प्यार नहीं होता, प्यार को निभाया जाता है, दिखाया जाता है। तो अभी ना कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है और उसके पीछे घर वाले लग रहे हैं, फैमिली लग रही है। घर के कुछ बड़े लोग हैं जो इस रिलेशन को लेकर मानेंगे नहीं, ये सोचकर पहले ही हार मान ली पार्टनर ने, दूर हो गए हैं आपसे। एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी अन्य स्त्री और पुरुष के लिए, किसी अदर फीमेल और मेल के लिए पार्टनर ने आपको चीटिंग दी है, फ्रॉड किया है, बिट्रेयल दिया है। नाउ दे आर ट्रैप्ड, वो खुद फंस गए हैं। जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा होगा ना, वही पर्सन इनको धोखा दे रहा है और इन्हें पता भी है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि कैसे वापस आऊं, क्या बोलूं, कौन सा बहाना लगाऊं, माफ़ी मांगूं या सच बता दूं या कुछ दिन के लिए और रुक जाऊं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मामला ठंडा हो जाए और फिर ये आपकी लाइफ में लौटे। इन्हें अपनी इंसल्ट और अपनी ईगो की बहुत चिंता लगी है कि अगर अभी जाऊंगा या जाती हूँ तो सामने वाला मुझे खरी खोटी सुनाएगा। ये भी हो सकता है कि सामने वाला मुझे मना ही कर दे कि मुझे तुमसे रिश्ता ही नहीं रखना। तो कुछ डर है, कुछ इल्यूजन्स हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ टेंशन है पार्टनर को, इसलिए नहीं वापस आ रहे। लेकिन इन्होंने पास्ट में धोखा दिया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार धोखे का कार्ड आ रहा है। और आप लोगों को पता भी होगा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आपके दिल में ये बात आती होगी कि इस पर्सन की लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी हो सकता है जहाँ पर ये टाइम देते हैं। और कुछ लोगों में तो ब्रेकअप है, शादी के नाम पर ही ब्रेकअप हुआ है। आप अपने किसी एक्स के लिए रीडिंग देखने आए हो,
ऐसा भी लग रहा है। तो जिनका ब्रेकअप हो गया वो भी देख रहे हैं, जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है वो भी इस ऑप्शन को सुन रहे हैं, और जिनका हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रहता है रिलेशन, ना ब्रेकअप हुआ है ना पूरी तरह से रिलेशन ठीक चल रहा है, कभी पर्सन आ जाते हैं कभी पर्सन लाइफ से चले जाते हैं, वो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं। बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है। जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है पैसों का, स्पेशली पैसों का, ये वहाँ जाते हैं। ये पर्सन ना प्यार को दूसरे नंबर पे रखते हैं, पहले नंबर पे पैसा रखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में किसी पैसे वाले इंसान से दोस्ती रखने के चक्कर में आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने शादी कहीं और कर ली है, किसी पैसे वाले घर में रिश्ता तय हो गया है, कहीं और शादी हो गई है जिसके बारे में आपको बाद में पता चला, या फिर ऐसा इन्होंने खुद कहा होगा कि मेरी फैमिली नहीं मान रही क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारा स्टेटस या कास्ट मैच नहीं कर रही, लेकिन उसमें रिलीजन कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था, पैसों का प्रॉब्लम था, स्टेटस का डिफरेंस था। मेजरली पैसों के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं इनके लिए। इनकी फैमिली भी पैसों की ज़्यादा सोच रखती है, या तो परिवार किसी रसूखदार घराने से है, समाज में हो सकता है कि फैमिली का काफ़ी नाम हो, वेल्दी फैमिली हो, अफ्लुएंट फैमिली हो। तो ये पर्सन अब क्या बोलकर वापस आना चाह रहे हैं पर आ नहीं पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि गलती मेरे से हुई है। अगर ये शादी कर चुके हैं तो ये पर्सन फिर भी सोच रहे हैं कि कैसे कांटेक्ट में दोबारा आया जाए। दूसरा सिनेरियो है जिनके पार्टनर की कहीं मैरिज नहीं हुई, लेकिन किसी तीसरे के चक्कर में आपको धोखा दिया और आपने पकड़ लिया, आपको पता चल गया कि मेरे अलावा कहीं और बातचीत करी जा रही है, किसी को मिला जा रहा है, किसी के साथ कांटेक्ट में है ये, तो आपने ना इनसे दूरी बनाई हुई है। मतलब आप इनसे दुखी हो गए हो, परेशान हो गए हो, शायद बहुत लंबा अरसा आपको पता ही नहीं था कि ये किसी और से भी रिलेशन में है। रात दिन आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। द सन द मून का कार्ड ये कहता है दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। दिन और उजाले का कॉम्बिनेशन है द सन द मून, फायरी कॉम्बिनेशन, वाटरी कॉम्बिनेशन। एक इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है, दूसरा फेमिनिन एनर्जी में है। दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों की लाइफ चॉइसेस, लाइफ डिसीजंस, पैटर्न्स, थॉट्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट अलग होते हुए भी, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होते हुए भी, स्टेटस डिफरेंट होते हुए भी, सोच अलग होते हुए भी, आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट मानते हो। अभी ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनको आपका वेट है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद एक स्लो मूविंग एनर्जी में है कि अभी जल्दबाजी करके रिलेशन और ख़राब ना हो जाए, सिचुएशन बिगड़ ना जाए। तो आप और ये एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को लेकर आंसर्स ना मांगे, क्लैरिटी ना मांगे, ना वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि आप इनसे क्वेश्चन करो कि तुम मुझे छोड़कर गए थे, क्यों गए थे। ऐसे सवालों से ये अभी बच रहे हैं। और अगर इन्होंने खुद आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, और पहले भी कई बार अगर ये कर चुके हैं कि खुद ही लड़ झगड़ कर चले जाते हैं और खुद ही सॉरी सॉरी बोलकर वापस आ जाते हैं, तो शायद आप भी अब इतना कोशिश नहीं कर रहे। आपने भी ब्रेक ले लिया है कि ठीक है, हर बार मैं क्यों इनको मनाने जाऊं, हर बार मैं क्यों माफ़ी मांगूं जब गलती उनकी है। क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइफ में आपके आई थी, कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन आपने लाइफ में देखा, सडन हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, जिसकी कल्पना नहीं की थी, या तो अचानक पता लगा कि इन्होंने कहीं और शादी कर ली है,
या अचानक पता लगा कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था जब ये आपके साथ डेट कर रहे थे, रिलेशन में थे, या अचानक पता लगा आपको कि अब ये शादी के डिसीजन से या कमिटमेंट देने से पीछे हट गए हैं, तो आपको ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में बचा ही क्या है। तो आप ना बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को अब चेस करना बंद कर दिया है। आप इनके पीछे भाग नहीं रहे कि बात करो, मिलने आओ, शादी करो, कमिटमेंट दो। आप अब ऐसे सवालों को लेकर चुप हो गए हो और चाहते हो कि इनको खुद ही सबक मिले, ये खुद ही पछतावा करें और मेरी लाइफ में लौट आएं। तो कुछ लोगों को तो कॉन्फिडेंस है कि ये आएंगे और कुछ लोगों को यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आने वाले, इसलिए आपने अपना ध्यान काम पर लगा लिया है। अपनी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, क्या बेहतर कर सकती हूँ मैं, फैमिली का कैसे ख्याल रखना है, जिम्मेदारियाँ कैसे निभानी हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, जुल रहे हो। ज़िंदगी आपको आसान नहीं लग रही, बोझ उठा रहे हो ज़िंदगी का, लेकिन प्यार चाहते हो आप अंदर से, लेकिन अपने इमोशन दिखाने, फीलिंग्स दिखानी बंद कर दिए हैं आपने। और इसी वजह से गाइस एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर ये आपका ट्रू सोलमेट है, अगर ये आपका रियल लव है, अगर ये आपका एक जेन्युइन कनेक्शन है, तो यूनिवर्स इस पर्सन से आपको दोबारा कांटेक्ट में ला देंगे। अगर ये आपका टॉक्सिक कनेक्शन है, अगर ये आपका टाइम पास वाला रिश्ता है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से तो प्यार भर भर कर है। अगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या रिश्ते में रखे हुए हैं, तो आपकी आंखें खुल सकती हैं। आने वाला एक महीना, स्पेशली एक महीना, आपको कोई ऐसा मेजर साइन गॉड की तरफ से, एंजल का कोई साइन, कोई डिवाइन एनर्जी आपको ड्रीम दिखा सकती है। कहीं से आपने टैरो रीडिंग करवा ली और उस रीडिंग में आपको कोई ऐसा आंसर मिल गया, कोई ऐसी प्रेडिक्शन मिल गई जो आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ना अब ये रिलेशन उस पड़ाव पे पहुंच गया है जहाँ पे आर या पार कुछ होने वाला है। तो ये सब लोगों के लिए अलग तरीके से रीडिंग रेजोनेट करेगी, सबको परेशान नहीं होना। आर या पार होने का मतलब ब्रेकअप होना नहीं होता। आर या पार होने का मतलब है कि सच्चाई रिश्ते में क्या है। क्या वो आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप ही रखना चाहते हैं या आगे चलकर मैरिज भी करना चाहते हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सेल्फ लव करते रहो, शैडो साइड को समझो, अपने अंदर भी सोचो कि मैं कहाँ पर इस पर्सन को लेकर गलतियाँ कर रही हूँ, क्यों मैं इस इंसान को मौके पे मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अब मुझे किन चीज़ों पे काबू पाना है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी आप डिवाइन सोल हो, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भी है। आप खुद को जितना हील करते हो, अगर थोड़ा सा हील आप अपने आप को कर लो, तो आप एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन के साथ आगे चलकर मैरिज कर जाओगे। जिनको मैरिज का वेट है, उनकी मैरिज होते हुए नजर आ रही है। इनसे भी हो सकती है और किसी ऐसे पर्सन से भी हो सकती है जो आपको इनके बाद मिले। ये बहुत एक्स्ट्रा जानकारी है, सबके लिए नहीं मैच करेगी, क्योंकि सब लोगों का इस इंसान से दूर जाना नहीं दिख रहा। लेकिन आपको फाइनली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लिए आवाज़ उठाओ और जो सच है उसे एक्सेप्ट करो। कई बार हम दूसरे इंसान को बदलना चाहते हैं कि भगवान ये बदल जाए, मुझे और प्यार देना शुरू कर दें और केयर करना शुरू कर दें। तो अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, तो कुछ दिनों के लिए आप इनको इनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ये एक्शन लेंगे। अगर इन्होंने एक्शन लिया तो आगे चलकर रिलेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, पुराने लड़ाई झगड़े वहीं ख़त्म कर दिए जाएंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और अगर ये कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको कुछ साइन मिल जाएंगे, कुछ मेजर गाइडेंस मिल जाएगी, कुछ रेवलेशंस हो जाएंगे, कुछ रिवील किया जाएगा, जिससे आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि आपको लटकना नहीं है, ज़िंदगी हमें बार बार कुछ सिखाने का काम करती है। मैनिफेस्ट करो,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। इनकी फीलिंग्स ना बहुत ज़्यादा हाई एंड लो हो रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपसे, और कई बार किसी का सोचकर, परिवार का सोचकर या थर्ड पार्टी का सोचकर रुक जाते हैं। अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, मतलब ये आपको जाने भी नहीं देंगे और ऐसा भी बोलेंगे कि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन अपने परिवार को भी पूरा टाइम देंगे, परिवार में भी बिजी रहेंगे और कई बार अपनी मर्ज़ी से आपके रिश्ते को आना जाना लगा कर रखेंगे, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसमें राशियाँ सारी आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप कोई और ऑप्शन सुनना चाहते हो आप वो भी सुन सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि अदर ऑप्शंस में गया है। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।